नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके न्यूज वायर और मैं हूं ख्वाहिश पटियाड़। जिस तरह से जम्मू कश्मीर में अभी के समय में सूरत हाल बने हुए हैं, हाल ही में जो इलेक्शन कमीशन चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफिसर ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक जानकारी दी कि वो बाहर के लोग जो काफी लंबे वक्त से जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं और उनमें से बहुत सारे लोगों ने अपना डोमिसाइल भी बना लिया है, तो वो आने वाले आगामी समय में नए प्रोविजन के तहत जो है वो जम्मू कश्मीर में वोट डाल सकते हैं। हालांकि उसके लिए उन्हें जहां के वो पुराने वोटर हैं वहां से अपना वोट कटवा करके जम्मू कश्मीर में जो न्यू पॉलिसी है उसके तहत अपने आप को रजिस्टर करवाना है और वो फिर यहां पर भी वोट डाल सकते हैं। उसी के बाद से ही कह सकते हैं कि एक सियासी भूचाल आ गया। कश्मीर के तमाम लीडर जो हैं उस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और कह रहे हैं कि किसी भी हद में जाकर वो इसको पास नहीं होने देंगे, ये प्रक्रिया होने ही नहीं देंगे। वहीं जम्मू की अगर बात करें, जम्मू संभाग की बात करें, डोगरा स्वाभिमान संगठन एक अहम जो यहाँ का संगठन है और जम्मू की खासतौर पे पूरे जम्मू प्रोविंस की बात रखता है, वो साफ तौर पे ये कह रहा है कि ये धोखा होगा पूरे जम्मू प्रोविंस से। मिर्जा चौधरी लाल सिंह साहब हैं, इस समय हम उनसे बात करेंगे इस पूरे विषय पे, क्योंकि इस समय यही सबसे बड़ा एक मुद्दा बना हुआ है। क्योंकि आगामी समय में अगर चुनाव होते हैं तो एक आंकड़ा जो देखा जा रहा है कि 20 से 25 लाख नए वोटर जो हैं वो जम्मू कश्मीर के पूरे इस इलेक्शन प्रोसेस से जुड़ जाएंगे। तो उसको लेकर यहां के लोगों को क्या नुकसान होने वाला है। चौधरी साहब, जिस तरह से डोमिसाइल बनना शुरू हुआ, इसकी प्रोसेस शुरू हुआ, बड़े सारे लोगों ने डोमिसाइल बना भी लिए। अब उसके बाद जो एक नया इन्होंने टारगेट सेट किया है इलेक्शन कमीशन ने कि इसको लेकर जम्मू कश्मीर में 25 नवंबर तक ये प्रोसेस कंप्लीट कर दिया जाएगा, जिसमें वो तमाम लोग जो पुराने वक्त से यहाँ पे रह रहे हैं वो वोट डाल सकते हैं। उन्होंने कोई भी आदमी, उन्होंने पुराने वक्त की तो बात बोल जाइए जी, उन्होंने कहा कोई भी आदमी जो भी रहता है यहाँ, चाहे वो एक दिन के लिए 2 दिन की, वो कंसर्न नहीं है कोई भी, वो सिर्फ सबूत दे दे। आप कह देंगे ये आदमी मेरे पास मजदूरी कर रहा है, जेल जहां अफसरी कर रहा है, ये कर रहा है, काम खत्म। कोई भी यहाँ जो रहता है वो उसको वोट डालने के अधिकार की बात करिए, चाहे रोंगी भी हो। कहाँ कहा उसने नहीं रोंगी हो, कहाँ कहा? कोई भी आदमी कहा है। 25 लाख भी उन्होंने कह दिया, किस किस डाटे से कहा, कौन सा डाटा इनके पास है? और दूसरा नंबर, पुराने आदमी यहां जो रह रहे हैं वो है वेस्ट पाकिस्तानी, उनसे पुराना ना कोई है ना होगा। और उसके बाद के आदमी जो है सेकंड, वह वाल्मीकि समाज, 2 लोग हैं और इन्हीं की मांग थी जिनको डोमिसाइल चाहिए था। बाकी तो किसी ने कहा ही नहीं था कि हमारा डोमिसाइल जहां बनाइए। बताइए किसने कहा था? ये तो जबरदस्ती कर रहे हैं। इन्होंने सोचा था कि कश्मीर में हम लोग घुसेड़ेंगे, 4 डोमिसाइल इन्होंने चारों मार दिए। सारा नुकसान इन्होंने जम्मू का किया, जिन्होंने इनको खड़ा किया जहां, जिनकी वजह से ये ताकत में आए। कश्मीर के 3 मेंबर पार्लियामेंट मिली इनको एक भी सीट, 2 थी जम्मू की, 2 दे दी, अगर 5 होती 5 मिलती। तो कहने का मकसद है, जिन्होंने इनको स्ट्रांग किया, इनको मजबूत किया, इनकी जड़ें यहां लगाई, इन्होंने जम्मू की रेस की जड़ें उखाड़ दी, अपरूट कर उखाड़ती जाने लगा था। एक एक अटैक किया। जमीनें, गवर्नमेंट लैंड किसके पास थी? जम्मू के लोगों के पास, किसानों के पास। कौन किसान जो धान लगा रहा है, मक्की लगा रहा है, बाजरा लगा रहा है, वो उस अपना गुजारा कर रहा है। वो आज से नहीं कर रहा, 70 साल से, 80 साल से कर रहा है, महाराजा के जमाने से पहले से भी कर रहा है। आप कहा, वो भी गवर्नमेंट थी उस जमाने में, वो इससे सख्त गवर्नमेंट थी, हनेस्टी थी, ईमानदारी थी, डेफिनेटली इतनी लंबी चौड़ी सड़कें नहीं थी, इतनी बड़ी तरक्की नहीं थी, लेकिन कम से कम एक गवर्नमेंट तो वो इंसाफ वाली गवर्नमेंट थी। ये कहने का मकसद, उन्होंने नहीं किसी को ये पूछा भी तू सरकारी जमीन पे बैठा है, ये कहां से आ गए? और सुनते रहे, जी जी, उनको निकाल दिया, उनकी गिरदावरी काट दी। और दूसरे नंबर जो लोग उसमें थे रोशनी में, जिनको जमीन मालिक बने थे और बाकी भरने थे, उनको काट दिया। सबसे ज्यादा नुकसान शेड्यूल कास्टों का हुआ है, शेड्यूल ट्राइब का हुआ है, गुजर बकरवालों का हुआ है, गद्दियों का हुआ है, और उसके बाद जो किसान है, 3 जगहों का नुकसान हुआ है। ड्रामेबाजी इन्होंने की कि कोई ऐसे लोग हैं जो ऐसे सेटल हुए हैं, नजायज सेटल हुए हैं।
वो किसी को साबित नहीं कर पाए कौन आदमी वो, और उन लोगों पे सीबीआई लगा दी। कितनी शर्म की बात है, वो गरीब किसानों के ऊपर सीबीआई लगा दी, पे जमीन जो इनको गलत अलाट हुई है। व्हाट दिस नॉनसेंस, कानून के तहत हुई है। कानून जो चलने नहीं देते, लोकतंत्र को आगे बढ़ने नहीं देते, लोगों की आवाज जो इनके साथ लोगों ने मिलाई थी, आई उन्हीं का गला दबा दोगे आप। और इसके साथ जी आप देखोगे कि तकलीफ थी लोगों को, जम्मू के लोगों को कश्मीर से, लद्दाख वालों की थी, उन्होंने अपनी ड्यूटी बना ली। अब 2 स्टेट मांग रहे हैं, वो मिल भी जाएगी, 371 मांग रहे हैं, देने को तैयार भी होगी उनको। लेकिन जम्मू वाले जिनकी वजह से लद्दाख में घुसे, यहाँ पैर रखे हैं, कश्मीर में जाते हैं, तो पौड़ी तो यही बनी हुई है ना, इसी को इन्होंने बर्बाद किया हुआ है। सब टारगेट किया गया इसको, और इन्होंने कहा कि उधर हम इस बहाने तोड़ ताड़ के 70 तो हम लोग बसाएंगे। कौन से बसाए आपने, नाम बताइए। हैं, एक वो सुनहरा था, मार दिया, रात को मारा। तो तूने क्यों बनाया डोमिसाइल, आपने क्या किया उस फैमिली का? आपने कृष्णा टॉप वाले को मरवाया, वो बेचारा कई वर्षों से वहां बैठी थी फैमिली, होटल पे आके मार की चलेगी। आपने पैकेज बनाया, प्राइम मिनिस्टर पैकेज, कश्मीरी पंडितों को बचाने का, आप उनको बचा नहीं पाए। आपके पहले प्लान क्या था, भेज दिया, उन्होंने उसको ठोक दिया। भी आप क्यों यहाँ आए, हमने तो निकाल दिया था। वो कह रहे हमने आपको निकाला, क्यों आए? और सारे यहाँ आके बैठ गए जम्मू में, शोर शराबा है। इसी तरीके शुरू कास्ट थे बेचारे, जिनका 12 साल पहले हम ही लोगों ने सरकारों में थे, जिन्होंने कश्मीर में शुरू कास्टों को अधिकार दिलवाया, रिजर्वेशन का कोटा, उनका जो शेयर बनता था उनको दिलवाया। और 12 साल के बाद जब इनकी सरकार को निकाल दिया, अब गोली मारी रजनी बाला को, सारे लोग यहाँ के बैठे हो, अम्बेडकर चौक के नीचे आके बैठ गए, कोई जाने को तैयार ही नहीं। कई पॉलिटिकल एनालिस्ट ये कहते हैं इस पर कि क्योंकि जो परिसीमन डिलिमिटेशन आप भी जानते हैं कि 2011 के सेंसस पे हुआ है, तो अभी के समय में जो पॉपुलेशन है बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो अब अगर बीजेपी को 50 का जो दावा करते हैं कि हमने 50 सीटें लेनी है, अपना चीफ मिनिस्टर बनाना है, तो उनको अपना वोट बैंक भी चाहिए। तो कहीं ना कहीं उसी में वो लोग कह रहे हैं कि ये वो अपना एक वोट बैंक पक्का करने के लिए इन्होंने एक पूरा एक रास्ता दिया है ताकि वोटर नए आए और बीजेपी को बेनिफिट मिले। मुझे बताओ सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? देश, मुल्क, स्टेट, प्रोविंस, आइडेंटिटीज सारी बचनी चाहिए। एक गुलदस्ता है देश, एक गुलदस्ता है। मराठवाड़े की आइडेंटिटी बचनी, असमी की बचनी, मणिपुर की बचनी चाहिए, नागालैंड की बचनी, पंजाब की बचनी है। हर बंदे की अपनी अपनी आइडेंटिटीज है इलाके की, जी। और ये सारी आइडेंटिटी बना के हिंदुस्तान बनता है। आप आइडेंटिटी सारी को सारी तबाह कर दोगे, आप अपनी वाली संभाल के रखोगे। आप बार बार गुजरात की बात करते हो, कोई देश से प्रेसिडेंट चल के आएगा तो पहले वहां जाएगा, उधर घूमेगा। कोई आदमी आएगा वहां दिखाओगे, हैं जहां लेके जाओगे बनारस में, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में। जिन्होंने आपको देख के वोट डाले इन लोगों को, उनको कोई देखने नहीं आएगा। उल्टा क्या करोगे कि आपके बच्चों को 371 पे आपके बच्चे उनकी नौकरी आउटसाइडर नहीं ले सकता। गुजरात में 12 स्टेट में है, 12 स्टेट में 371 है, और 12 स्टेट में 371, 70 तो एक स्टेट में थी, 70 के बाद 71 बनता है। हिमाचल में भी है? नहीं, हिमाचल में नहीं है, हिमाचल में नहीं है जी, 119 है उधर। जी जी। तो कहने का मकसद है, उन्होंने खुद बनाई है जी। उसमें क्या है कि जो 15 साल बाहर रहेगा, तो अगर हिमाचल गवर्नमेंट कहेगी कि ये बंदा ठीक है, इसका करैक्टर ठीक है, हमारे लिए फायदेमंद है, तो रखेंगे। उसमें ये कोई जबरदस्ती नहीं है कि इसको रखना ही रखना है। ये हिमाचल है। तो वो हमारे जो ठाकुर साहब हैं, इधर आके तकरीरें करते थे यहाँ आके कि 370 तोड़ दी। ये अपने इलाकों को अपनी आइडेंटिटी बचा के रखोगे, हमारी खत्म कर दोगे। ही इज ऑल्सो डोगरा, यू डोंट नो कि तू अपनी आइडेंटिटी वहां बची रहेगी, तेरे धर्मशाला में, तेरे कांगड़ा में, तेरे इलाके में सारे बचेंगी, और जम्मू की आइडेंटिटी आप बर्बाद कर दोगे। इवन के पंजाब वालों ने विद इन द पंजाब, पठानकोट, होशियारपुर और गुरदासपुर, ये 3 जिले हैं जिसमें मेजॉरिटी डोगरा रहता है, और वो डोगरों ने 18 MLA वहां के, उन्होंने ये 2017 में लड़ाई लड़ी, मेरे बार्डर थे। मैंने कहा यार अपनी डोगरा आइडेंटिटी, आप डोगरे तो हो, यस, तो अपना सर्टिफिकेट मांगो। तो उन्होंने डोगरा सर्टिफिकेट उन 3 जिलों में ले लिया, और हमारे वाला चला गया, और इन्होंने वापस नहीं किया। दिस तो जम्मू कश्मीर जो एक लैब बनी हुई है, इसको लेकर
जो कोई बात करता है, और खासतौर पे लाल सिंह साहब, जिस तरह से डोगरा की बात की जाती है, तो इस समय तो बीजेपी ने एक किस्म से डोगरा वर्ड को, बड़े सारे लोग कहते हैं कि इसको कैप्चर कर लिया है। अगर कोई डोगरा बीजेपी में रह के कहता है मैं डोगरा हूं, तो वो असली डोगरा माना जाता है। अगर कोई और कहता है तो वो तो उस पर तो एंटी नेशनल की टैग यार इनको डोगरी आती है बोलने, जो डोगरे हैं भी वहां वो तो हिंदी में बात करते हैं। आप गए नहीं कभी उनके पास? आप मेरे से हिंदी में बात करें, इसलिए मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपने चैनल कहीं दूर चलाना होगा जी। अदरवाइज मैं तो लोगों से बात डोगरी में करता हूँ। बिल्कुल। और ये लोग तो जो अपने दफ्तर में आपस में बैठे होते हिंदी में बात कर रहे होते हैं, तो ये डोगरे कहाँ से हुए? क्या है डोगरी? जब तक आप बीजेपी में थे तब तक आपके साथ बड़े सारे लोग, मतलब आपके साथ इस तरह से चलते थे परछाई बनकर, जो कि कहते थे कि चौधरी लाल सिंह ही हैं, सब कुछ है। जैसे ही आपने बीजेपी छोड़ी वही बरखिलाफ हो गए। तो ऐसे लोगों को लेकर क्या कहना है, और ऐसे लोग जो राजनीति में बने हुए हैं जम्मू कश्मीर में, वो कितने घातक हैं, खतरनाक हैं, और आने वाले समय में अगर चुनाव में वही लोग लोगों का रिप्रेजेंटेशन भी करते हैं तो उससे जम्मू को कितना बड़ा नुकसान होने वाला है? एक बात मेरी याद रखना, 3 बातें जिंदगी में कभी नहीं बोलनी जो मैं नहीं बोलता जी, जो मैं सीख रहा हूं। पहली बात, जिसकी वजह से बर्बाद हो उसको कभी नहीं बोलना, और जो बर्बादी के समय भाग जाए उसको कभी नहीं बोलना, जो बर्बादी के समय साथ खड़ा हो उसको कभी नहीं बोलना। ये 3 बातें याद रखो। ये जो मंत्र कहते थे, ये मंत्र सीखो, ये मंत्र सीखो। और ये जिनको आप कह रहे हो साथ थे या कौन थे, मुझे नहीं पता आप किसका नाम ले रहे हो, हु इज द पर्सन, लेकिन आई डैम केयर, आई हैव नो केयर फॉर दैट। मेरा केयर उनके लिए है जो अपने इलाके के लिए, अपने डोगरा, अपनी रेस को बचाने के लिए जो लड़ रहे हैं, हम उनके साथ हैं, उनका सहयोग कर रहे हैं। और यहाँ तक सवाल है, इस तरीके से घुसपैठ कराओगे आप लोग हमारे इलाकों में, हमारी आइडेंटिटी और हमारी रेस को खत्म करने की बात करोगे, ये तो कभी नहीं होने दिया जाएगा। तो जब आप जम्मू स्टेट सेपरेट मांग रहे हैं, सेपरेट जम्मू स्टेट की डिमांड कर रहे हैं, Yes. एक ग्रुप और है, एक पॉलिटिकल संगठन हो रहा है एकजुट जम्मू, वो भी इसी तर्ज पे चल रहा है। नकले मारते छोड़ो यार, लेकिन मैं वही कह रहे हैं कि जितने ज्यादा लोग इस पर बात करेंगे तभी इसको एक मुहिम बड़ी बनाई जा सकती है। देखिए मेरी बात सुनो, 10 साल मेंबर पार्लियामेंट रहा हूं जी, जब बात होगी तो 13वें से होगी ना किसी जी। और दूसरी बात यह कि 3 बार कैबिनेट मिनिस्टर रहा हूं, 4 बार एमएलए रहा हूं, वाइफ एमएलए रही है, मेरे साथ इन्हें सरपंच पंच मैंने बनाए हुए, कितने काउंसलर हैं मेरे, कितने लोग हैं हमारे साथ। अभी अगला इलेक्शन जब आएगा, काउंसलर ये दूसरे दिखाएंगे, कोई नहीं इनको मिलेगा, हमारे बनेंगे। अब बुनियाद पे हम काम कर रहे हैं नीचे, हम नीचे स्तर पे काम कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये हमारा जो पहचान है, आइडेंटिटी है, इसको जैसे भी सुरक्षित किया जा सकता है। हमारे बुजुर्गों की इतनी बड़ी देन है कि हर इलाके के राजे महाराजे ने अपनी टेरिटरी बचाने के लिए लड़ता रहा, चाहे हमारे महाराजा राणा प्रताप सिंह हैं महाराज, वो भी अपनी आइडेंटिटी चित्तौड़ अपने इलाके में बात तक रहे। डोगरा कौन है जिनको इन्हें दिखाया नहीं देश में? डोगरा वो है जिसने अपनी टेरिटरी नहीं, उस पर तो कोई सब पाँव नहीं रख सका, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी जम्मू में, इस डोगर प्रदेश में राज करने की। इसको छोड़ के कश्मीर जीता ऐसे से जैसे भी है, लद्दाख चाइना तक पहुंचे, 84,000 मरबा मील स्टेट डोगरों ने बनाई, कोई इससे बड़ी स्टेट नहीं थी देश में। सेकंड नंबर पे हैदराबाद की थी, वो 82,000 थी, 82,000 स्क्वायर माइल्स। तो कहने का मकसद है ये डोगरा वो है। आज उस आइडेंटिटी को अब तैशनेस करने के लिए चले हो, इसको बर्बाद करने पे चले हो, ये नहीं चलेगा। और जो चुनाव है, और खास तौर पे जब चुनावों की बात है, अब तो असेंबली के चुनाव होने हैं, तो उस समय एक राष्ट्रवाद का एक जो लिंक जोड़ दिया जाता है, उसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। डोगरा बहुत राष्ट्रवादी है, होना भी चाहिए, हम सब राष्ट्रवादी हैं, राष्ट्र हमारा शान है हमारी। हम किसी भी उग्रवाद को, मिलिटेंसी को, किसी भी एंटी नेशनलिस्ट को हम कभी प्रोत्साहन नहीं करते, उसके खिलाफ है। वो बात वहां तक है, और जो बात हमारी आइडेंटिटी की सवाल है, उसके आगे कोई क्वेश्चन नहीं। आपकी सीधी लड़ाई बीजेपी के साथ है, डोगरा स्वाभिमान संगठन। हमारी सीधी लड़ाई उन लोगों के खिलाफ है जो जिस भी पार्टी में है, जो लोग जम्मू के डोगरों को खत्म किया और खत्म करने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन लाल सिंह साहब, जिस तरह से हम देख रहे हैं, ईडी हो, सीबीआई हो, तमाम उन नेताओं पे जो है वो थोप दी जाती है जो कुछ अच्छा काम करें या फिर एक अलग पहचान बना रहे हैं। इनके पल्ले है क्या? और क्या है इनके पल्ले? इनके पल्ले है क्या है?
इन्होंने एजेंसीज को दुरुपयोग किया है और एजेंसी को खत्म किया। जो उनकी इतना स्टेटस था, स्टैंडर्ड था, क्वालिटी थी, इन्होंने बर्बाद किया है। आज लोगों ने इनके खिलाफ नारे लगा दिए, एजेंसीज के खिलाफ देश में। ये कितनी बुरी बात है। ये बड़े स्पेशल, ऐसे कोई देश विदेश के मामले में, कहीं उग्रवाद में, कहीं लॉन्ड्रिंग में विदेशी से, उनके लिए ये चीजें थी। ये तो मजाक बन गया है। आपको लगता है जब आने वाले समय में चुनाव होंगे तो इस तरह की एजेंसियों का और उपयोग होगा अपने विपक्षी पार्टियों को? तो फिर क्या है, फिर क्या करे, क्या कर रहे थे इंसान जो है, उनसे जीना भी एक बार है, मरना भी एक बार है। ये बात तैयार रखे रखी। और कोई आदमी बताइए जिसने नहीं मरना है, वो ना लड़े, बैठा रहे घर में, कहीं गोली लग जाएगी। कि हमें पता है कि हमें मरना ही है, तो हमें जंग लड़नी ही पड़ेगी। और ये जो थाने, ये जेलें जो जितनी बनी हुई हैं, ये चोर डाकुओं के लिए भी बनी हुई है और ईमानदार लोगों के लिए भरी हुई है। हर बंदे को जिसकी सरकार है, राड है, उसके पास डंडा है, वो सरकार जो सरकार हनस्ट है, ईमानदार है, ध्यानदार है, जिस सरकार में लोकतंत्र है, लोकराज है, वो तो हर बंदे को सुनेगी। आपने अडवाणी साहब का लेक्चर सुना होगा, आपने सुषमा स्वराज जी का लेक्चर सुना होगा। आई वॉज MP दैट टाइम जी। शी स्पोक देयर। उन्होंने बोला, उन्होंने कहा कि पहले स्पीकर की उन्होंने कही कि हम चाहे अपोजिशन में थे, हाँ, आपने हमें पूरा मौका दिया। आज देख लो कौन बोल रही है। और उस समय वो अपोजिशन की लीडर थी, क्या बात थी, हम उनको अपनी बहन समान समझते थे, चाहे पार्टी अलग थी। और दूसरा उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा आपको याद है अटल जी बीमार हो गए थे, प्रॉब्लम आई, और राजीव गांधी ने स्पेशल उनको मैसेज किया, आप सरकार के खाते पे आप अपना इलाज करवाइए। क्या बात करते हो, मतलब वो चुनावी, मुझे बताओ, मुझे नहीं बताइए, मुझे लेवल ऑफ थिंकिंग, उस चीज को सोचिए, ये चीज चाहिए। और दूसरा नंबर, अटल जी को जब विदेश में रिप्रेजेंट करने भेजा था, तो सरकार ने भेजा था। आज ये लोग ये खुद ही चले जाते, बगैर कोई बुलाए हुए चले जाते, इसको घुसने तक नहीं देते। आपको देखो, अपोजिशन मीन बैलेंस ऑफ पावर का बैलेंस अपोजिशन करती है। अपोजिशन स्ट्रांग रहनी चाहिए। मैं दुआ करता था, मैं लेक्चर लड़ता छोटा था ना, मैं कहता था ये, हालांकि मेरी वो पार्टी में नहीं था, ये नहीं हारना चाहिए, क्यों, इसकी आवाज सुननी चाहिए, चंद्रशेखर बोलना चाहिए, जॉर्ज फर्नांडिस बोलना चाहिए, ये अडवाणी साहब बोलने चाहिए, अटल जी बोलने चाहिए, ये फलाना बोलना चाहिए, ये CPM का ये वो थे हमारे सोमनाथ चटर्जी, ये रहने चाहिए। हैं, हम ऐसे ऐसे लोग देश में थे, हैं, जो पार्लियामेंट में रहने चाहिए, चाहे किसी भी पार्टी में हो। क्यों, और इसलिए रहने चाहिए क्योंकि उनकी आवाज, उनके पास सोच, एक्सपीरियंस जो लोगों को मिलता है बाकी, वो मिलना चाहिए। और सरकार को खबर लगती है कि हमें चेक करने वाला कोई समझदार बंदा बैठा है, सारे बेअकले के ठेकर। चौधरी साहब, एक चीज और बड़ी इस समय अहम है, अभी के समय में जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज जो है डिजिटल मीडिया का प्लेटफॉर्म, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर रही है, डोगरा स्वाभिमान संगठन उस पर कितना काम करेगी? क्योंकि एक तो मैन पावर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, दूसरा एक डिजिटल माध्यम है, एक जन जन तक पहुंचने। आप सुनिए मेरी सुनिए बात जी। आप जम्मू की तवी में चले जाओ, कितने मोटरसाइकिल पड़े हैं बच्चों में जी। क्या वो बच्चे हमारे नहीं थे जिनके मोटरसाइकिल अपने सीज करके फेंक दिए तवी में? रावी में कितने पड़े हैं, थानों में कितने पड़े हैं, सारे यंग जनरेशन के है ना। यंग जनरेशन के लिए क्या सोचती होगी, जिसे माँ बाप से लड़के, अगर उसके कागज नहीं बने तो किसने बनाने थे, हु इज रिस्पॉन्सिबल? अगर उसका लाइसेंस नहीं बन पाया तो कोई किसने बनवाना है? आपका पोर्टल खुलता नहीं है तो आप उसके बाई हैंड हार्ड कॉपी दे नहीं सकते, तो आप उसका मोटरसाइकिल सील कर रहे थे। बड़ी फुर्ती मार के इन्होंने ठेके दिए उन सारे चोरों को, और लगा के गाड़ी लेके पीछे लोगों की गाड़ियां लटका के घूम रहे शहरों में, उस चीज के निजायज पैसे खर्च रहे हैं। जगह जगह टोल है, सड़क की हालत देखी। मुझे बताओ, ये नेशनल हाईवे की शक्ल है? यू विजिट द नेशनल हाईवे, मैं MP रहा हूं, इस नेशनल हाईवे को इन दिनों स्पेशल रिपेयर होती थी कि ताकि खड्डे पड़ जाते बरसात में, चाहे देखिए ऐसी बुरी हालत है। और टोल किस बात का ले रहे हैं भाई से? तो ये डिजिटल माध्यमों से ये चीजें, मुद्दे उठाए जा सकते हैं। मेरी बात सुनिए, मैं कह रहा हूं, जब जैसे ये उठाने लगता है तो उसको उठाने नहीं दिया जाता। देखो मेरी बात सुनो, इन्होंने कंट्रोल किया हुआ है, मीडिया टोटल कंट्रोल में, माइंड ना करना यार।
आप कहाँ कंट्रोल में, आप आएंगे नहीं कंट्रोल में। जी। अभी आप उस लेवल जी, पे नहीं जी, है। जी। जब आपका बड़ा लेवल होगा, आपका भी मन करेगा तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। टीवी वाले पता नहीं क्या क्या कर देगा, दूसरा क्या कर देगा, तीसरा क्या कर देगा। सारे लोग ऐसे ही हैं, चल जाता है सिस्टम। तो लाल सिंह साहब, मतलब तो उससे क्या मेरा होगा फिर? मेरा कहने का मकसद है, हमें डिजिटलाइज होना चाहिए। हम्म, आपको याद होना चाहिए, जब कंप्यूटर मांगे अमेरिका से राजीव गांधी जी ने हम्म, मांगे, उन्होंने इनकार कर दिया कि नहीं देने। उन्होंने अपने इंजीनियर बुलाए, सबसे बैठे कि भाई साहब, आपको जो चाहिए मांगे, हमें अमेरिका से अच्छा कंप्यूटर तैयार करना है। आपको याद है, वो कंप्यूटर दुनिया में सबसे टॉप का बिका और अमेरिका के कंप्यूटर ही खत्म हो गए, हम्म, जीरो पे चले गए। और हमारा जो सिस्टम है, जो जैसे डिजिटलाइज कहते हो, ये इन्होंने शुरू किया, खराब किया है। शुरू क्या किया तो खराब हो गया सारा। ये हो गया पॉलिटिकल डिजिटलाइज। आपकी आवाज काफी बुलंद है, लोग बहुत पसंद भी करते हैं और लोग चाहते हैं कि आप जिस तरह से अपने फॉरेस्ट विभाग को संभाला। तो और हमें याद है कि आज भी अगर आप लखनपुर से जम्मू तक आएंगे, जो कई सारे पेड़ जब आपको दिख रहे हैं लहते, वो चौधरी लाल सिंह साहब ने अब लगाए थे। इन्होंने मशीनें लगाई हैं और कितने बेशर्म है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इन्होंने मेरे उन पेड़ों के पैसे दे रहे हैं, हम्म, उससे कई गुना ज्यादा मिलेंगे, हम्म, लेकिन वो पेड़ जिंदा उखाड़ के कहीं और लग सकते थे। आई एम सॉरी, ये गवर्नमेंट बेहोश गवर्नमेंट है। आप बड़े बड़े पेड़ उखाड़ के होटलों पे लगाए जा सकते हैं, बड़े बड़े आप फंक्शनों में पेड़ उखाड़ के लगा सकते हो, अपने घरों में लगा सकते हो। और सड़क के पेड़ आपका अरोकेरिया, यूनिफ्रेंच, आपका इतने पेड़ मैंने वहां लगाए हैं। और मैं रोज गुजर रहा हूं, सिर्फ सफेदा बचा है साइड वाला, जी। सारे पेड़ उखड़ते जा रहे हैं। वो बोगनविला, आप उखाड़िए उसको, थोड़ा ऊपर से कटिंग कर रही थी हम्म, और वो उसकी जड़ ऐसे उखाड़ के ले जा, कहीं रख देते प्रसाद में, वो लग जाती। हम्म, बेशर्म। फॉरेस्ट वाले पैसे खा रहे हैं उसके लिए कि उसको पैसे मिल जाएंगे। क्या जरूरत है पेड़ की? पोल तोड़ रहे हैं, तार तोड़ के कहां चली गई? आई एम सॉरी फॉर दैट। अगर पुत्रो ये कभी धोखे में ये स्टेट हमारे पास आ गई तो हिसाब तो हम लेंगे आप लोगों से। जो हमने अपने हाथ से चांडियां पड़ गई। मैंने पेड़ लगाए थे वो काले के सामने की, सांबा के सामने, और बच्चे बेचारे दिखते थे, पढ़ते थे, सामने शो हो जाते थे तो बच्चे पैटी उड़ती थी। मैंने उनके फर्स्ट से बच्चे बुलाए, खुद लगा के पेड़ मैंने हाथ से लगाए। आए वो वहां बड़ी बहादुरी करें, 6 लेन 4 लेन। भाई साहब, ये डेवलपमेंट नहीं है जो आप डेवलपमेंट समझते हो। अगर हवा ही खत्म हो जाएगी, इन्वायरमेंट ही खत्म हो जाएगा, जीना खत्म हो जाएगा, हमने क्या करनी सड़कें? आपको सड़क चेंज की जा सकती थी, थोड़ी आगे की जा सकती थी, उसको पेड़ को बचा के आगे ही जाया जा सकता था। वो पट्टी बीच में रहती उसकी, फ्लावर की, पेड़ों की, आगे और लगाते हैं। ये आपने बड़ी बहादुरी कर दी। सर, दुनिया भर का पर्यावरण काम से है। एक बार सर फिर इस पे आते हैं। मैं एक लास्टली एक सवाल पूछूंगा आपसे। मैंने 200 लाख पेड़ लगाया था भाई साहब जी। 200 इंक्लूडिंग नर्सरीज। हम्म, 200 लाख लगा के दिखा दे कोई आदमी। हम्म, कहाँ पेड़ लग रहे हैं आजकल? कहाँ? इनकी नर्सरी में पेड़ ही नहीं है। जो मैं छोड़ के गया था 15-20 लाख पेड़, वो तो सारे सड़ गए। मुझे बताया किसी ने, सड़ गए। सर अब मैं ये बात करना चाहूंगा, क्योंकि बड़े सारे लोग आपको बहुत पुराने वक्त से देख रहे हैं और वो ये चीज चाहते हैं कि आप एक बुलंद आवाज बन के आए। कई लोग ये भी हमें लोग मेरा साथ नहीं देंगे, मैं नहीं बुलंद लोग ये कहते हैं कि अगर चौधरी लाल सिंह साहब, हम चाहेंगे कि वो दोबारा कांग्रेस में आ जाए। अगर आपको 5,000 कांग्रेस से आपको दोबारा निमंत्रण आता है, अगर सोनिया गांधी, राहुल गांधी कहती है कि चौधरी लाल सिंह साहब हमारे पास फिर आइए, आप आपके साथ हमारा जम्मू, तो कुछ देखो मेरी इस तरह बात का सुनो। विचार बन सकता है। देखो, हमारा कोई विचार नहीं किसी के साथ, दिस इज वेरी क्लियर। हम बड़े साफ सुथरे आदमी हैं। जहां भी हमें कभी भी अपनी किसी के पास नहीं कि जनाब हमें आप इसमें डालो। कोई पार्टी बता दे कि मैं कहीं किसी पार्टी में, कोई पार्टी बताए कि मैं उसको कहा कि मुझे ज्वाइन कराइए, कोई बताइए कभी भी, जितनी भी जिनों में मैं रहा हूं, खुद आए। कहीं मैं लड़ाई में था, कहीं संघर्ष में था, कहीं कुछ भी था। अब तो सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। अब जम्मू लूट रहा है तो मैं क्या कर रहा पार्टी बना के उधर जाके? जम्मू में जाने के लिए ये चाहेंगे ये लोग 371 देना में। कौन पार्टी थी? ये 3 पार्टियां आई हैं इस समय। एक ने तो थोड़ी है, दो पार्टियां भी हैं। एक वो है इसकी आप, और दूसरी है आपकी ये कांग्रेस। बताए कौन 371 देना चाहती है हमें? कौन हमें
और सेंटर को यहाँ 371 दे के हमें सेव करना चाहते हैं। हमारे बच्चों की नौकरी, जम्मू के बच्चों की नौकरी जम्मू को मिले, है कोई पार्टी करेगी ये? नॉट एट ऑल। क्योंकि ये चाहते हैं जितना गंद यहां पड़े, जितनी घुसपैठ हो, ये सबसे बीजेपी को कम फायदा है इस चीज से, दूसरों को ज्यादा फायदा है। तो अभी जब चुनाव लड़ेंगे तो बड़े सारे मुद्दे हैं, उसको सबको लेके खास तौर पे जैसे जेकेपीएससी एग्जाम हो, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट हो, जनाब ये स्टेट अगर लोग चाहें तो हवाले हो सकती है। ये हवाले अपना हिंदू मुस्लिम एजेंडा छोड़ दें, डोगरा और वो कश्मीरी और लद्दाखी, आप जो भी लोग यहाँ रह रहे हैं हमारे एजेंडे पे आए। एजेंडा स्टेट है और 371 है। अगर ये लोग हमारे साथ सहयोग करते हैं तो आप ये पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन, मुझे बताओ यार, डॉक्टर का इंटरव्यू लेने का आपको क्या अख्तियार है? जिस मेडिकल कॉलेज से पढ़ के आए वो क्या वो रिकॉग्नाइज नहीं है क्या? वो डिग्री उसकी जो है उसकी रिकॉग्नाइज नहीं है क्या? अगर डिग्री खराब है तो फिर उसका इंटरव्यू क्या लेना है, कि लेना भी क्यों है? तो डॉक्टर जितने पढ़ के आए हैं वो तो सारे नौकर होने चाहिए, उसके नंबर कम है या ज्यादा है, वो तो ट्रेंड है। अब पैरामेडिकल के बच्चे को आप खजर कर दिया है चंप वालों डाल के। आप बताइए मुझे, जिसे लैब टेक्नीशियन है, जो आदमी ओटी ऑपरेशन थिएटर में काम किया है, जो आदमी फार्मासिस्ट है, डी फार्मा है, ये लोग ट्रेंड लोग हैं, एक्सरे टेक्नीशियन है, तो मुझे बताओ अभी इन लोगों का इंटरव्यू किस बात का जाए? तो लाल सिंह साहब, अगर ये सारा इस तरह से ही चलता रहा और जिस तरह ये से सीधा रूटीन है कि कौन आदमी पढ़ के आया, और तो प्लानिंग कमीशन जी आप नीति योग रख के थोड़ी खुश हो जाएगी। प्लानिंग कमीशन है या नीति योग आपने बनाया, तो नीति कहती है कि हमें कितने डॉक्टर चाहिए, कितने पैरामेडिक चाहिए, कितना एग्रीकल्चर ट्रेन चाहिए, कितना हॉर्टिकल्चर ट्रेन चाहिए, कितना फिशरी का ट्रेन चाहिए, कितना एनिमल हस्बेंड्री का ट्रेन चाहिए। हमें जितने भी ट्रेन चाहिए हमें पता होना चाहिए इस स्टेट को क्या जरूरत है। तो अभी और जब आपको ये जरूरत पता होगी, फिर उतने ही कॉलेज काम करेंगे, उतने बच्चे पढ़ेंगे। अभी जिस तरह से ये बच्चों को बर्बाद कर मेरे को इस चीज बताइए, जैसे अभी इस पर जो अभी इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि, तो इस पे जैसे कश्मीरी पार्टियां सभी एक मंच पर आके वो कह रही है हमने इसको नहीं होने देना। तो अगर आपको वो बोलते हैं कि हमारे साथ आ जाइए इस मसले पर, हम एक साथ होकर बात करते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें क्या प्रॉब्लम है। लेकिन हमारा जो मुद्दा है सेपरेट स्टेट का, वो और 371। और रही बात इस बोर्ड की, कोई भी आ जाए, इसमें क्या बात है, कोई बुरी बात नहीं है। मतलब आपको उससे कोई एतराज नहीं है कि कोई भी अपना, हमें क्या एतराज है इस चीज के लिए, लेकिन हमारा मकसद बड़ा क्लियर है। वो भी फुलिश बात कर रहे हैं कि ये चीजों पे हम झगड़े पे पड़े, 371 की डिमांड करें, उस पर लड़े। 70 इन्होंने थोड़ी जाके हाई सुप्रीम कोर्ट में केस फंसा है, इनके हमारे हक में फैसला होगा जम्मू कश्मीर में, हो सकता है? सवाल ही पैदा नहीं हो सकता, कभी नहीं होगा। तो साफ तौर पे जिस तरह से डोगरा स्वाभिमान संगठन इस पर कह रहा है कि हमें 371 चाहिए, जम्मू स्टेट्स अलग सेपरेट स्टेट चाहिए, तो अगर इस विषय पर 371 के ऊपर अगर कश्मीर भी साथ देता है तो इस पर यकीनन एक विकल्प बन सकता है। लेकिन इस समय यहाँ पर जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि 25 नवंबर तक प्रक्रिया के तहत नए वोटर जो है अपना वोट कैंसिल करवा के जम्मू कश्मीर के वोटर बन सकते हैं, तो उस पर एतराज कोई नहीं है। लेकिन अगर आप जम्मू को सेपरेट स्टेट बनाते हैं तो उसी से जम्मू का जो है भला होने वाला है। अन्यथा जो राजनीति इस समय जम्मू कश्मीर में चल रही है, और कई सारे लोग इस पे कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर इसमें एक बड़ा लैब बन चुकी है, तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं जम्मू के खिते का ही जो सबसे बड़ा नुकसान वो देखा जा रहा है। और अगर इस पर लोगों ने अपनी आवाज नहीं उठाई तो आने वाले समय में जो यहाँ का भूगोल है बिल्कुल बदला हुआ जो वो नजर आने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट पवन शर्मा के साथ ख्वाहिश पटेल, जेके न्यूज़ वायर जम्मू।